जनाब आपको अखिलेश यादव की बात सुनाता हूं। अखिलेश यादव ने कहा मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि योगी जी बार बार कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला दिया, और वो खुद मठाधीश भी हैं, गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश हैं वो। अब बात सुनिए जरा आप अखिलेश यादव की। अखिलेश जी का माफिया इतना खतरनाक नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो। अखिलेश जी ने बात कहने के बाद पूरा पॉज लिया, इंतजार किया कि ताली लोग बजा रहे हैं, अब जरा ताली बजती रहे थोड़ी देर तक। इस पर मैं बात करता हूं आपसे। इस पर बड़ा एतराज हुआ, बहुत सारे संतों ने इस पर एतराज किया कि ये संतों की तुलना वो अपनी राजनीति करें जो करें, संतों को इसमें ना घसीटें। अब एक दूसरा प्रकरण इनसे जुड़ा हुआ है। मायावती जी ने अपने समर्थकों के बीच कुछ बुकलेट्स बांटी हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा और सपा का गठबंधन इसलिए टूटा, 2019 के चुनाव में एक साथ लड़े थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था। अखिलेश यादव ने कहा सच्चाई तो यह है कि इन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, मैं तो इनको बसपा सपा के साझा मंच से फोन कर रहा था कि मैं नीचे मीडिया खड़ी है, मैं उतर के क्या बताऊंगा गठबंधन क्यों टूटा। तो मैंने मायावती जी को फोन लगाया, लेकिन फोन उन्होंने मेरा नहीं उठाया। इस पर भी दोनों तरफ से बात हो रही है, वो भी सुन लीजिए। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अगर बुआ जी ने फोन उठाना बंद किया या भतीजे ने? अब देखिए, ऐसा है कि बुआ जी का तो एक स्ट्रेटेजिक समझौता था, इनको समझ में आए ना आए, क्योंकि बुआ जी को मालूम था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है, अगर हमने नहीं किया तो हमारा तो फिर कबाड़ा हो जाएगा, और उसका लाभ उनको मिला। उन्होंने अपने वोट के साथ साथ इनका वोट ले लिया। और ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट उस रूप में समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, और मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग हैं बसपा का, वो मायावती जी के साथ जो 1995 में, सॉरी सर, 24 में तो मिल गया है, 24 में तो मिल गया अभी के इलेक्शन में। वो देखिए, आ रहा हूं, उस समय नहीं मिल सकता था। 24 में एक परिस्थिति जो अभी बनी है, जो इतनी संख्या में दलित युवाओं को ट्रेंड करके, अलग अलग एनजीओ की द्वारा फंडिंग करके उनको मोहल्ले में भेजा गया, बैठकें हुई, गीत हुए, नुक्कड़ नाटक हो रहे थे, उनको बताया जा रहा था कि ये सरकार कैसे दलित विरोधी है, कैसे आरक्षण खत्म होगी, कैसे अंबेडकर जी की विरोधी हो गई है, इस समय हमको इसके विरुद्ध करना है। एक व्यापक उस प्रकार से हुआ था। 2019 में वो परिस्थिति नहीं थी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि देखिए मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं, एक ही प्रकार का होते हैं। आप सोचिए ना कि इस देश का कोई भी हिंदू या किसी भी विचारधारा का हो, इस देश में आपको मालूम है कि हमारे देश में ऋषि मुनियों की परंपरा, मठाधीश का मतलब क्या, हमने कई बार राजनीति में ये शब्द प्रयोग कर देते हैं। मठ क्या रहा है हमारे यहां? मठ हमारे यहां जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने एओ ह्यूम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी कि भाई ये बताओ कि इस देश में मैं सेवा की कोई संस्था नहीं देखता हूं, कोई संचार प्रणाली है नहीं, ये चक्कर क्या है कि लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खाना पहुंच रहे हैं, उनके पानी पहुंच रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, यहां दुर्भिक्ष आता है, बाढ़ आता है, कैसे करते हैं सब। तो उसमें जो रिपोर्ट दिया है उसने बताया है कि यहाँ के जो मठ है, मंदिर है, जो गुरुद्वारे हैं, वो हर उस परिस्थिति में ये सेवा के केंद्र बन के उभरते हैं। थोड़ा सा तो लाइन क्रॉस कर गए अखिलेश यादव इस बार। अखिलेश यादव मतलब आप राजनीति के करिए कि इनके जैसा मठ। टाइम का मुझे बिहार की खबर भी दिखानी, बहुत शॉर्ट। फोन का जो अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं, तो फोन पे गठबंधन बनते भी है, टूटते हैं सर। जब जेडीएस का गठबंधन टूटा था तो कांग्रेस ने कहा था कि कुमार स्वामी को हमने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया नहीं। कुमार स्वामी से पूछा कि भाई कांग्रेस आपको फोन कर रही थी, आपने क्यों बात नहीं की? तो बोले उस समय मेरे पास मेरा फोन नहीं था, वो घर पे छूट गया था। उद्धव ठाकरे से जब पूछा कि कांग्रेस से आपका गठबंधन कैसे हो गया, तो शरद पवार ने बड़े मजेदार किस्सा सुनाया गठबंधन का। नाना पटोले थे, शरद पवार थे। नाना पटोले कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मातोश्री से 10 जनपद लगातार 10 बार फोन करते रहे सोनिया गांधी को
कि आप समर्थन देंगे कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री के लिए। सोनिया जी नहीं आ रही थी, जब 11वीं बार उद्धव ठाकरे ने फोन किया तब सोनिया जी ने उनका फोन उठा के उन्हें समर्थन देने की घोषणा की और गठबंधन बना। ताजा तो सोचिए मुलायम ना, सिंह का लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर पर राहुल गांधी ने क्या कहा कि हमारे नेता खड़गे जी राजनाथ जी के फोन का इंतजार करते रह गए, यही तो कहा था उन्होंने। लेकिन एक बात जरूर, अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद क्या जीते, राम मंदिर पर आप टिप्पणी करते हैं, राम मंदिर नहीं जाते हैं, और अब आप मठाधीशों पर भी आप इस तरह, मठाधीश और माफिया एक तरह से मुझे लगता है अखिलेश यादव शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है 37 सीटें उनको मिली हैं, हिंदुओं ने ही बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है, लेकिन ये करके वो अपना भारी नुकसान करते दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से लड़िए, मठाधीश योगी आदित्यनाथ से लड़कर शायद आपको नुकसान ही होने वाला है।